दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डोंट वरी डार्लिंग की, जो कि फ्लोरेंस पू, हैरी स्टाइल और क्रिस पाइन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1950s में होती है, जिसमें एक घर में हमें एलिस नाम की एक लड़की दूसरी कुछ औरतों के साथ नजर आती है, जो कि अपने सर पर ग्लास लेकर नाच रही होती है। और वो सभी के सामने उनके पति होते हैं, जिसमें एलिस की पड़ोसी बनी इस गेम को जीत जाती है। और वहाँ सभी लोग पार्टी करते हैं और तब वहाँ एलिस आकर अपने पति जैक को किस करती है, जिसमें वो पार्टी काफ़ी ज़ोरों से चलने लगती है और वो लोग डांस करते हैं। और वहाँ पर बनी और ड्रिंक्स लाती है, जो कि सभी लोग पीकर एंजॉय करते हैं। और वहाँ एलिस और जैक करीब आते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पर आते हैं और वहाँ एलिस उनके पड़ोस की औरतों के बारे में जैक को बताती है, जिसमें वो बनी को छोड़कर दूसरी औरतों को खास पसंद नहीं करती, जिसमें जैक हाँ बोलता है। और तब वहाँ की चीज़ें हिलने लगती है और ये चीज़ पास के विक्ट्री हेडक्वार्टर में चल रहे एक्सपेरिमेंट के चलते हो रही है। और फिर जैक वहाँ से काम पर जाने निकलता है, जिसमें एलिस को वो किस करता है। और फिर वो बाहर आता है, जिसमें सभी मर्द एक ही वक्त पर ऑफिस जाने निकलते हैं और साथ में बढ़कर वो लोग विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं। और फिर सभी औरतें घर की सफाई करती है और ये जगह असल में विक्ट्री कंपनी ने बनाई होती है, जिसमें सभी औरतें अपने पति के साथ रहती है और वो लोग विक्ट्री हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं। और वो औरतें घर संभालने का काम करती है और उन्हें शहर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि उस वक्त पर विक्ट्री कंपनी के बाहर न्यूक्लियर गैस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और उसी के चलते रेडिएशन की वजह से शहर से बाहर जाने पर खतरा हो सकता है। और फिर एलिस अपने पूरे घर को साफ करती है और फिर वो बाकी औरतों के साथ मिलकर बैले डांस भी सीखने चाहती है। और वहाँ उनके सामने शैली नाम की औरत आती है और वो वहाँ पर आने वाली एक नई लड़की के बारे में सबको बताती है, जिसमें सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। और फिर वहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं, जिसमें शैली सब पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और उन्हें अच्छे से डांस करना सिखाती है। कुछ देर बाद एलिस अपने घर पर खाना बना रही होती है और वहाँ पर आज उसे अंडे काफ़ी अजीब लगते हैं, जो कि नकली होते हैं और ये चीज़ उसे परेशान करती है। और फिर रात को जैक घर पर आता है और तब एलिस उसका स्वागत करती है, जिसमें वो अंदर आकर उसे किस करता है और फिर वो एलिस को काफ़ी ज़्यादा खुश करता है। अगले दिन एलिस और बनी पूल पार्टी में आते हैं और वहाँ सभी लोग विक्ट्री कंपनी के शहर में आने वाले नए लोगों से मिलते हैं और वो जगह उन्हें काफ़ी पसंद आती है। और वहीं पर शैली सबको बुलाती है और वहाँ पर उसके साथ उसका हस्बैंड फ्रैंक भी होता है, जो कि विक्ट्री कंपनी का फाउंडर होता है। और वो मार्गरेट और उसके पति के बारे में बताते हैं और उन्हीं के बीच में वहाँ पर रहने वाली मार्गरेट नाम की औरत ये सब चीज़ें झूठी है ये बोलती है। और तब फ्रैंक बताता है कि मार्गरेट सही है, जिसमें उसने इस जगह को इतना बेहतर बनाया है कि ये जगह एक सपने जैसी लगती है और यहाँ के सभी लोगों के पास वो है जो उन्हें चाहिए होता है और वो सभी लोग वही चीज़ें डिजर्व करते हैं, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा उसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। और फिर वो सभी लोगों को मिलकर वो लोग दुनिया को बदल देंगे ये बोलता है और फिर वो शैली को किस करता है। कुछ देर बाद वहाँ से सभी लोग निकलते हैं और वहाँ से एक कमरे में एलिस को जैक मिलता है और तब एलिस उसके पास आती है और दोनों किस करते हैं और करीब आने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर फ्रैंक उन्हें देख रहा होता है और ये चीज़ एलिस समझ जाती है और फिर फ्रैंक वहाँ से निकलता है। कुछ देर बाद एलिस के साथ बनी होती है और वहाँ मार्गरेट नहीं आई होती और तब बनी बताती है कि मार्गरेट वहाँ से रेगिस्तान के बाहर चली गई थी, जिसमें उसका बेटा उसके साथ था और रेडिएशन के चलते वो मारा गया।
और मार्गरेट पर उस जहरीली गैस का भी असर हुआ है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो नॉर्मल होकर वापस आ गई, जिसमें इसी वजह से वो काफ़ी अजीब हरकतें करती है और उन्हें लगता है कि विक्ट्री कंपनी कोई खतरनाक हथियार बना रहे हो सकते हैं, लेकिन उनके पतियों ने उन्हें इस बारे में बात करने से मना किया होता है। अगले दिन एलिस फिर से जैक को काम पर भेजती है और वो घर साफ करने लगती है। कुछ देर बाद वो शहर में बस में घूम रही होती है और इसी दौरान उसे एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखता है, जिसमें एलिस को ये चीज़ अजीब लगती है क्योंकि उस प्लेन को सिर्फ वही देख सकती है और बस कंडक्टर उसे नहीं देख पाता। और तब एलिस वहाँ से उतर जाती है और वो प्लेन क्रैश की तरफ आगे बढ़ती है, जो कि डेंजरस इलाके में आता है। और फिर एलिस के वहाँ आगे जाने पर उसे कोई भी प्लेन नज़र नहीं आता और उसे अब एक पहाड़ी पर विक्ट्री कंपनी का हेडक्वार्टर नजर आता है और तब वो उसके ऊपर चढ़कर आ जाती है और उसे ऊपर से प्लेन भी नहीं दिखता और वो हेडक्वार्टर के पास आती है, जिसमें उसे काफ़ी बड़े बड़े मिरर्स नजर आते हैं। और फिर एलिस उन्हें छूती है और उसे काफ़ी अलग फील होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसमें उसे कई सारे अजीब अजीब विजन्स आते हैं। और फिर एलिस अपने घर पर उठती है और फिर वो बाहर आती है, जिसमें जैक घर पर डिनर बना रहा होता है और एलिस वहाँ पर कैसे पहुंची ये वो पूछती है और तब जैक बताता है कि वो घर पर ही गहरी नींद में सोई थी और इसलिए वो उसके लिए डिनर बना रहा था। और तब एलिस उसे प्लेन क्रैश और हेडक्वार्टर्स के बारे में बताती है और तब जैक उसे संभालता है और शायद उसने कोई सपना देखा होगा, ऐसा उन दोनों को लगता है। और फिर वहाँ वो दोनों ये चीज़ भूल जाते हैं, जिसमें जैक एलिस के लिए खाना बनाता है और वो उसे आराम करने कहता है। अगले दिन एलिस फिर से जैक को काम पर भेजती है, जिसमें वो घर के मिरर साफ करती है और वो उसे दीवार से दबा रहे ऐसा उसे फील होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और फिर एलिस को मार्गरेट का फ़ोन आता है और एलिस ने भी सच्चाई देखी है ऐसा मार्गरेट बोलती है और तब एलिस डर कर फ़ोन रख देती है। और फिर एलिस अपने डांस ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करती है और तब उसे एक मिरर में मार्गरेट नजर आती है, जो कि वहाँ पर अपना सर मिरर में फोड़ देती है और तब एलिस काफ़ी डर जाती है, जिसमें ये चीज़ किसी भी और को नहीं दिखती। और तब एलिस मार्गरेट को देखने उसके घर पर जाती है, जिसमें मार्गरेट अपने घर के ऊपर अपने गले को काटकर अपनी जान दे देती है और इस चीज़ से एलिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसमें दो लोग एलिस को पकड़कर उसे उसके घर पर लेकर जाते हैं। और फिर रात को इस बारे में जैक से एलिस बात करती है और तब जैक उसे रोकता है और मार्गरेट ऊपर से स्लिप होकर नीचे गिरकर मरी ऐसा जैक बताता है। और तब एलिस बताती है कि उसने अपनी आंखों से मार्गरेट को गला काटते हुए देखा है, जिसमें दोनों में इस चीज़ में बहस हो जाती है। और फिर एलिस उसे दिखने वाले विजन्स और सपने के बारे में जैक को बताती है और जैक को उसकी बातें नहीं समझती। और तब एलिस विक्ट्री प्रोजेक्ट में उनके काम के बारे में पूछती है, जिसमें वो काफ़ी अलग है और ये चीज़ वो लोग किसी को भी नहीं बता सकता, ये जैक बोलता है। और तब एलिस वहाँ से निकलना चाहती है, जिसमें जैक बताता है कि उसे ये मौका काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मिला है और वो ये दोनों के लिए कर रहा है। और तब एलिस उसकी बातें सुनकर दुखी होती है। अगले दिन एलिस को वहाँ पर फ्रैंक का शहर में अपॉइंट किया हुआ डॉक्टर कॉलिन आकर चेक करता है, जिसमें एलिस की नींद पूरी नहीं हो रही होती ये वो बताता है और जैक उसके ज़्यादा बीमार नहीं होने से खुश होता है। और वहाँ एलिस मार्गरेट के बारे में पूछती है और तब डॉक्टर कॉलिन बताते कि वो काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन में आने की वजह से खोई खोई रहती थी और इसी के चलते उसका पैर फिसलने से वो मारी गई। और तब एलिस डॉक्टर के पास मार्गरेट की फाइल देखती है और जैक एलिस का ख्याल रखेगा ये बोलता है। और तब एलिस मौका देखकर उस फाइल को वहाँ से चुरा लेती है और डॉक्टर को उसका बैग वापस कर देती है। और फिर जैक और डॉक्टर के जाने के बाद एलिस उस फाइल को पढ़ती है, जिसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं लिखी होती और इस चीज़ से एलिस काफ़ी भड़क जाती है और वो उस फाइल को जला देती है। और अब एलिस को इस चीज़ के बारे में पूरा सच जानना होता है। कुछ दिनों बाद वो सभी लोग एक पार्टी में आते हैं, जिसमें फ्रैंक भी उन्हें देखता है और फिर एलिस जाकर बनी से मिलती है और फिर वहाँ पर शैली आकर सबसे मिलती है और वहाँ फ्रैंक अभी भी एलिस को ही देख रहा होता है।
और फिर वहाँ पर पार्टी शुरू होती है जिसमें एलिस को पता होता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे फ्रैंक का ही हाथ है और वो इस चीज़ से दुखी होती है, जिसमें वहाँ पर बाकी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ से एलिस को निकलना होता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ फ्रैंक स्टेज पर आकर सबकी तारीफ करता है, जिसमें उनकी कंपनी विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा फायदे में होती है और फिर वो जैक को स्टेज पर बुलाकर उसे प्रमोशन दे रहा है ये बताता है और ये चीज़ एलिस को काफ़ी अजीब लगती है, जिसमें वहाँ पर बाकी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ जैक भी खुश होता है और फिर फ्रैंक एलिस को देखता है, जिसमें वो समझ जाती है कि फ्रैंक को भी यहाँ की सारी गड़बड़ के बारे में पता है और फिर वहाँ से एलिस वॉशरूम में आती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और तब वहाँ बनी आती है, जिसमें एलिस उसके साथ चल रही सारी चीज़ें बनी को बता देती है, जिसमें उसे अजीब विजन्स आते हैं और यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और फ्रैंक इन चीज़ों के पीछे है ये चीज़ उसे पता होती है और तब बनी भड़क जाती है, जिसमें एलिस ने डॉक्टर कॉलिन से फाइल चुराई थी और यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी है ऐसा उसे लगता है, जिसमें उसे इन चीज़ों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। साथ ही वो उसे जैक के प्रमोशन के लिए खुश होने कहती है और फिर बनी वहाँ से निकलती है और तब एलिस इन चीज़ों से दुखी होती है। अगले दिन जैक और एलिस घर पर होते हैं और वहाँ जैक बताता है कि आज रात को उसने उसके घर पर पार्टी रखी है, जिसमें फ्रैंक को वो इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहता है और फिर रात को सभी लोग घर पर आते हैं, जिसमें जैक को सब फ्रैंक के आने के बारे में पूछता है और वहाँ सबको लगता है कि शायद वो नहीं आएगा और वहीं पर फ्रैंक आता है और तब जैक आकर उससे मिलता है और फिर फ्रैंक घर की चीज़ें देखता है, जिसमें एलिस उस घर के बारे में सबको बताती है और फिर वहाँ पर फ्रैंक एलिस को देखता है और वो उससे बात करता है और घर की तारीफ करता है, जिसमें एलिस खुश होती है और वहाँ फ्रैंक माफ़ी मांगता है, जिसमें वो उस पर भरोसा करता है ये बोलता है, जिसमें उसे दिखने वाले सारे विजन्स और उसकी पूरी सोच सही है। साथ ही वो उसे चैलेंज करती है और ये चीज़ उसे एक्साइट करती है ये फ्रैंक बोलता है और ये सुनकर एलिस चौंक जाती है और फिर सभी लोग डिनर पर आते हैं और वहाँ एलिस काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है और वो फ्रैंक को देखती है और वहाँ सभी लोग खाने के बारे में बात करते हैं और तब एलिस हंसती है और वो सब लोग कहाँ से ये पूछती है, जिसमें सभी लोग वहाँ पर फिलाडेल्फिया से होते हैं। साथ ही वो लोग उनके शहर से बाहर नहीं गए होते और ये चीज़ सभी में कॉमन होती है और वहाँ उसे सभी के मिलने की जगह भी सेम होने के बारे में पता चलता है और ये चीज़ सबको कोइंसिडेंस लगती है, लेकिन वहाँ पर एलिस बताती है कि इस चीज़ के पीछे फ्रैंक है, जिसमें वो उनकी यादों के साथ खेल रहा है और यहाँ पर भेजने वाले खाने में भी गड़बड़ है और वो उसके साथ कुछ अजीब कर रहा है और तब फ्रैंक बताता है कि डॉक्टर कॉलिन ने कहा था कि मार्गरेट की मौत से एलिस को भी सदमा पहुंचा है, जिसमें वो हेडक्वार्टर में गई थी और इस चीज़ से उसके दिमाग पर भी असर पड़ा है और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ जैक भड़क जाता है और तब एलिस बताती है कि फ्रैंक सबको उस जगह पर फंसा रहा है और तब फ्रैंक उसे पूछता है कि क्या उसने डॉक्टर की फाइल चुराई थी और ये सुनकर एलिस पर जैक भड़क जाता है और वो वहाँ से निकलता है और तब सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर फ्रैंक भी एलिस को बाय बोलकर आगे बढ़ता है और इस चीज़ से एलिस काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है। कुछ देर बाद वो जैक से बात करती है, जिसमें एलिस उन्हें बचाना चाहती है और उसने देखी हुई सभी चीज़ें सही है। साथ ही फ्रैंक ने उसे किचन में आकर भड़काया ये वो बोलती है और तब जैक पूछता है कि वो क्या चाहती है और तब एलिस बताती है कि वो यहाँ से निकलना चाहती है और तब जैक उसे हाँ बोलता है और वो उसे सामान भरकर कार में आने कहता है। कुछ देर बाद जैक कार में होता है और वहाँ एलिस तैयार होकर आती है और वहाँ जैक गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, जिसमें 2 गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और वो लोग एलिस को पकड़कर निकल जाते हैं और इस चीज़ से जैक दुखी होता है और फिर एलिस को एक जगह पर बांध दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर कॉलिन उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक देते हैं और तब एलिस को काफ़ी सारे विजन्स फिर से देखने मिलते हैं और फिर ऑपरेशन थिएटर में एलिस डॉक्टर को देखती है
जो कि वो खुद होती है और वो एक ऑपरेशन करते हुए दिखती है जिसमें वो प्रेजेंट की टाइमलाइन में एक सर्जन डॉक्टर होती है। और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और वहाँ से घर पर आती है जिसमें उसका पति जैक छपरी बेरोजगार होता है और वो अपने काम के बारे में बताते हैं जिसमें एलिस जैक से खास खुश नहीं होती और जैक एलिस को पकड़ लेता है जिसमें एलिस काफ़ी थकी हुई है ये बोलकर चली जाती है और इस चीज़ से जैक भड़क जाता है और वो ऑनलाइन विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में भी पता लगा चुका होता है। और फिर विक्ट्री प्रोजेक्ट में एलिस वापस जैक के साथ आती है और वहाँ वो बनी से मिलती है जिसमें वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस आई है ये एलिस बताती है, लेकिन अभी भी उसे थोड़े बहुत विजन्स आते हैं। और फिर जैक के जाने के बाद एलिस और बनी बात करते हैं जिसमें बनी अपने बच्चों के साथ खेलकर काफ़ी खुश होती है और उसके बच्चे आकर एलिस से मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद जैक फिर से काम पर जाने निकलता है और एलिस फिर से घर के काम में लगती है और डेली की ज़िंदगी में कई दिनों तक वो जीती है। और फिर जैक भी उसका काफ़ी ख्याल रखता है जिसमें जैक भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और फिर दोनों घर पर अपने काम में लगे होते हैं और वहाँ जैक गाने लगता है और वो सॉन्ग एलिस को भी याद होता है और उसे याद आता है कि जैक ने उसे एक दिन बेहोश किया था और वही गाना गाते गाते वो उसे एक फैसिलिटी में लेकर गया था और वहाँ पर उसने प्रोजेक्ट विक्ट्री के लिए खुद को साइन किया था जिसमें उसके साथ उसकी पत्नी एलिस भी थी और एलिस को सुलाकर उसके मुंह पर एक सिम्युलेटर मशीन उसने लगाया था जिससे वो खुद को 1950s के विक्ट्री शहर में महसूस कर सके। और फिर जैक ने खुद के ऊपर भी वो सिम्युलेटर लगाया जिससे वो भी वहाँ पर आ सके और इसी वजह से विक्ट्री प्रोजेक्ट की दुनिया इतनी परफेक्ट होती है क्योंकि असल में ये दुनिया फेक होती है। और एलिस को सभी चीज़ें याद आ जाती है और वो तड़पने लगती है और तब जैक वहाँ पर आता है जिसमें एलिस उसे दूर रहने कहती है, जिसमें उसने उन दोनों के साथ क्या किया ये वो पूछती है। और तब जैक समझ जाता है कि उसे सब चीज़ें पता चल गई है और वो उसे सब समझा देगा, साथ ही वो उससे बहुत प्यार करता है। और तब एलिस वो झूठा है ये बोलकर आगे बढ़ती है जिसमें जैक उसे घमंडी और उसे कंट्रोल करने वाली पत्नी बोलता है। और तब एलिस उसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाने कहती है और तब जैक बताता है कि उसी के चलते दोनों को ये परफेक्ट ज़िंदगी मिली है जिसमें असली दुनिया में दोनों खुश नहीं थे और यहाँ पर दोनों काफ़ी परफेक्ट हैं। और तब एलिस बताती है कि जैक ने वो पागल है ऐसा उसे फील करवाया है और तब जैक माफ़ी मांगता है जिसमें वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था ये बोलता है। और तब एलिस समझ जाती है कि यहाँ पर सभी औरतों को उनके पति ने कंट्रोल करने के लिए रियल वर्ल्ड से छुपाया होता है और जैक सब ठीक कर देगा ये बोलता है। और तब एलिस वहाँ पर जैक के सर पर ग्लास फोड़ देती है जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है। और तब वहाँ पर बनी आती है और वो बताती है कि यहाँ पर मरने वाले लोग असल दुनिया में भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये चीज़ फ्रैंक को भी पता चलती है जिसमें बनी और एलिस बात करते हैं और एलिस सभी चीज़ें बनी को बताती है। और तब बनी बताती है कि उसकी बातें सच है और उसे ये चीज़ें पता है जिसमें वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके बच्चों की मौत हो चुकी थी और वो यहाँ पर उनके साथ वक्त स्पेंड कर सकती है। और वो एलिस को जाकर पहाड़ी के ऊपर हेडक्वार्टर्स पर जाने कहती है क्योंकि वहीं से वो आज़ाद हो सकती है। और ये चीज़ एलिस को काफ़ी बुरी लगती है जिसमें शहर में अलार्म बजने लगता है और एलिस वहाँ से बाहर आती है जिसमें सभी मर्द उसे रोकने चाहते हैं और वहाँ की औरतें एलिस की तरह सच समझ चुकी होती हैं जिसमें एलिस वहाँ से भागती है और बनी आकर अपने पति को रोकती है। और तब वहाँ से एलिस गाड़ी में निकल जाती है जिसमें लाल कपड़े वाले गार्ड्स भी एलिस के पीछे आते हैं और एलिस वहाँ से हेडक्वार्टर्स की तरफ जाती है जिसमें गार्ड्स एलिस की गाड़ी को दोनों साइड से पकड़ लेते हैं और सामने से डॉक्टर कॉलिन की गाड़ी आती है। और तब एलिस अपनी गाड़ी को रोक देती है जिसमें तीनों गाड़ियाँ वहाँ पर उड़ जाती है
और फिर वो हेडक्वार्टर्स की तरफ जाती है और ये चीज़ फ्रैंक को भी फ़ोन पर बताई जाती है, जिसमें शैली भी सच समझ चुकी होती है और वो फ्रैंक को वहीं पर मार देती है, जिसमें वो यहाँ और असल दुनिया दोनों जगह पर मारा जाता है। दूसरी तरफ पहाड़ी में आगे जाते वक्त एलिस गाड़ी ठोक देती है और फिर वो वहाँ से भागकर ऊपर की तरफ जाती है, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स चढ़कर आ रहे होते हैं और तब एलिस वहाँ से चढ़कर डायरेक्ट ऊपर हेडक्वार्टर के पास आ जाती है और वहाँ वो मिरर में देखती है, जिसमें उसे जैक के विजन्स आते हैं और वो उसे ये नहीं करने कहता है, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ पर मिरर्स को छूती है, जिसमें उसे फिर से कई सारे अजीब विजन्स आते हैं और फिर हमें उसके रियल वर्ल्ड में उतरने की सांसें सुनाई देती है और इसी के साथ ये काफ़ी अजीब फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।